Good evening. Namaskar sabko. Thank you for joining. I am unleashing with love to unleash this episode of Legal Laser streaming live on newspace.in. Today, before coming to the guest Atiti Devo Bhava, I want to give a poetic touch, a naad, rhythm to what we'll be discussing. Switching on the bilingual mode. प्रासादों के कंकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। वो रहता कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में, सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका, पणिबंद वही छुड़ाते हैं, धरती का हृदय चुराते हैं। आज पहाड़ों पे उड़ने वाले, बादलों से ऊंची सोच रखने वाले पहले गेस्ट एडवोकेट सनंदन चोपड़ा हमें गौरवान्वित कर रहे हैं। एडवोकेट सनंदन चोपड़ा, स्वागत है आपका आने के लिए लीगल लेजर में। थैंक यू सो मच। ये भी एक पहले अनिका का इंट्रोडक्शन दिया जाए, उसके बाद आगे का विश्लेषण करते हैं कुछ। इसके साथ दूसरी गेस्ट हमारे साथ एडवोकेट अनिका वाजपेयी हैं। इन्होंने कॉर्पोरेट फर्म्स में भी काम किया है। ups.ac.in यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एनर्जी से पास आउट हैं और आज ये गरिमा बढ़ा रही है हम लोग की एनर्जी का अपनी प्रेजेंस से। अनिका, एडवोकेट अनिका, स्वागत है। थैंक यू फॉर कमिंग टू लीगल लेजर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। Great. ठीक है, तो one of the funny things that I'd like to start off with is that वैसे तो देखो विष्णु के पास गरुड़ हमेशा रहते हैं, फिर भी जो कालिया नाग है उसके सर के ऊपर नाचना उनको अच्छा लगता है, तो उसके लिए गरुड़ को बुलाया नहीं जाता। खैर, एनीवेज, that besides the point, there are 2-3 things that I would like to address. One is that can we be more into Hindi, because the core mass that will be connected would understand Hindi in a better way. Yes, I'll just share this link that I have. I think that should be enough. We will make efforts to do the rest. You can continue gracing us with your presence and your wisdom. Yes, today I'm actually very honored and very blessed because today is also my father's birthday. So Om Pitraya Namo Namah, and I could not have thought of a more auspicious day for something like this to happen. It's been a long time in the coming. काफी समय से ये है चर्चित में कि करा जाएगा इस प्रकार का कुछ। आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे नीति और नियति के बारे में, और इसमें जो है देखिए कानून का इस्तेमाल किस प्रकार से करा जाता है और किस उद्देश्य क्या होता है उस कानून का, ये जानना बहुत जरूरी होता है। अब as a small example, क्योंकि to pull on from the last episode that you had, देखिए हमारे देश में डोमेस्टिक वायलेंस को लेके एक नया लॉ बना, ठीक है। असॉल्ट और बैटरी को लेके पहले से लॉज हैं। सो इसके ऊपर एक प्रकार से एक तरीके से अगर सोचा जाए तो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि जब हमारे पास असॉल्ट, बैटरी और ये सारी चीजें पहले से जब हमारे पास मौजूदा हैं, तो हमारे को डोमेस्टिक वायलेंस के लिए एक अलग से एक्ट की आवश्यकता पड़ी,
एक अलग से उसके लिए न्याय की आवश्यकता पड़ी। तो ये तो हो गया कि समटाइम्स द लॉज, एंड आई एम सॉरी बिकॉज मेरी हिंदी थोड़ी सी कमजोर है, खासकर जब लीगल मैटर्स पे आती है, बट the question that remains is that when we have laws for certain things, why do we need further laws to implement the same thing that otherwise is as it is implementable? इसके ऊपर भी मैंने काफी रिसर्च करके देखा, तो यही पाया कि कई जगहों पे जहाँ पे इन चीजों की असल में आवश्यकता होती है, वहां पे इन चीजों की पहुंच नहीं हो पाती है। तो जैसे मान लीजिए हम किसी गांव में जाते हैं, फेस कर रही है, पर उसका पति वहीं के थानेदार के साथ शराब पीता है शाम को, प्रधान के साथ सुबह वो बीड़ी सिगरेट पीता है, तो ऐसे में वो महिला अगर जाएगी भी तो 90% केसेस में यही होगा कि रात को उसकी पिटाई ज्यादा होगी। So how do we look into matters of this nature? That is point number one. The second point is that we have to understand law have not always been for the benefit of mankind. In fact, अगर हम थोड़ा सा इतिहास के अंदर जाएं तो हम देखेंगे कि कानून का असली इस्तेमाल कहाँ कहाँ करा गया है। सुकरात को कानून द्वारा मारा गया, कोपर्निकस की बीहेडिंग कानून द्वारा करी गई, जो हिटलर ने जो नाजी जर्मनी के ऊपर जो 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 एंटीसेमिटिज्म का जो एक हॉलोकास्ट जो कराया गया, वो भी कानूनी ही था। It was a law and it was based on that law that if you had to if you if you spill on your neighbors, या अगर आप बताते हैं उनके बारे में तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो इसी प्रकार से अगर हम देखें तो कानून का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे किस किस प्रकार से किया गया है, इसके ऊपर चर्चा करना बहुत जरूरी है। इसमें मैं उदाहरण देना चाहूंगा जीसस क्राइस्ट का, क्योंकि मेरे ख्याल से वो एक बहुत 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 अच्छे एग्जाम्पल है जहाँ पे ना कि सिर्फ लॉ यूज हुआ है बट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी यूज करा गया है। सो लॉ के अनुसार तो उनको घोषित कर दिया गया कि ये टेररिस्ट है, इनको मारा जाएगा। उनके बदले में वो दूसरे बंदे को छोड़ दिया गया पॉन्टियस पायलट द्वारा, जो कि ऊपर एम्परर नीरो से अपने ऑर्डर्स ले रहा था, इसका एग्जीक्यूशन करवाया गया। सो द किंग डायरेक्टली वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन, बट द एग्जीक्यूशन वाज डन यूजिंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। जो सिपाही थे, जो लोग मार रहे थे, जिन्होंने फाइनली टांगा है, वो लोग राजा थोड़ी ना थे। दे वर सिंपली सिपॉइज और सैनिक कह लो आप उन्हें, जो कि अपने राजा का ऑर्डर फॉलो कर रहे थे। तो लॉ का इस्तेमाल करा गया क्रूसिफिकेशन के लिए भी। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो लॉ को कई बार लॉ का, जैसे अगर स्पेशली अगर हम एग्जांपल्स लें स्टालिन जैसे, मुसोलिनी जैसे, तो हम देखेंगे कि लॉ का इस्तेमाल लोगों के उनके शोषण के लिए ज्यादा इस्तेमाल करा गया है। अब जैसे इंडिया में इंपीरियल दरबार जब करा जा रहा था, जब 1898 में भुखमरी से इतने सारे लोग मरे हैं, उस टाइम पे इंपीरियल दरबार में टैक्सेशन लॉज इस प्रकार के करे गए
कि लोगों को अपना सब कुछ देना पड़ गया सरकार को, चाहे वो भूखे मरे, चाहे वो जिस भी हालत में रहे। तो ये अपने आप में दिखाता है कि कभी-कभी कानून जो है वो आपके जनता के भलाई के लिए नहीं है, अपितु जनता के दबाव के लिए है। आज के युग में आके आज के युग में आके वक्त आया है जब हम कह सकते हैं कि हाँ, लॉज आर चेंजिंग, दे आर नाउ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, दे आर देयर टू प्रोटेक्ट आवर सिविल राइट्स, दे आर देयर टू प्रोटेक्ट our various rights and also to put criminals away, because देखिए ये एक चीज है कि हम डिवाइन जस्टिस में मान सकते हैं कि हाँ ठीक है, मेरे साथ बुरा हुआ है तो भगवान इसके साथ बुरा करेगा या अल्लाह इसके साथ बुरा करेगा। परंतु जो साइकोपैथ्स होते हैं, और इसके ऊपर अभी काफी काफी चर्चा चल रही है, जो साइकोलॉजी को जो काफी फॉलो करते हैं, माकियावेलियन साइकोलॉजी करके एक नया पूरा ब्रांच खुला है। बिकॉज माकियावेली in his book The Prince, he asked, is it better to be feared or to be loved for a ruler? And his conclusion was that for a ruler it is better to be feared than to be loved. My personal take on it is that it is I'm sorry. मैं एक सेकंड अपने गेस्ट अनिका के साथ भी इस चीज को ब्लेंड करना चाह रहा हूं, अगर आप परमिशन दे तो। हाँ जी, प्लीज। अनिका, एडवोकेट अनिका, हम लोगों ने अध्ययन किया है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे और प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जो कि आर्टिकल 21 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट है वहां मेंशन्ड है। तो सनंदन एडवोकेट क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ हैं, इन्हीं से सुकरात को जहर दिया गया, फांसी दी गई, लोगों को क्रूसिफाई किया गया। तो आप इसको एक टेक्निकलिटी के साथ कैसे देखती हैं, कैसे आप हमें इस बात को रेसिप्रोकेट करती हैं? I think I totally agree with him कि जो पहले के laws थे, they were more draconian than they are today. पहले the reason those laws were established is कि आप किसी को डरा के, धमका के और दबा के रखना चाहते थे। धीरे धीरे that change is coming in कि हम laws को for the benefit use कर रहे हैं, but even today there are existing laws जो पुराने laws हैं और जिनमें possibly change नहीं हुआ है। Also with time laws become a part of the society. आप लीगली बहुत सारी चीजों को चेंज कर देते हैं, बट जो चीज इन कल्चर आ गई है, इन ट्रेडिशन आ गई है, उसको वहां से रिमूव करना इज अ वेरी वेरी लॉन्ग थिंग टू डू। if I may interrupt, ये इसमें देखिए अनिका, when we were being taught law, I think you must be remembering, they taught us about folkways, customs, mores, Yes, I remember. and all these various derivatives from where laws are taken, है ना? Right. So sometimes it is to break these customs, it is to break these very foundations upon which society is built, that these laws have been created. सैंडी सर, एडवोकेट सैंडी के एंगल को आप रेस्टोरेटिव जाना बहुत जरूरी था। सती प्रथा थी, उसको तोड़ना बहुत जरूरी था। पर हम राजा राम मोहन रॉय से पहले, अगर हम थोड़ा सा पहले चले जाए, 200 साल पहले चले जाए, to the witch trials at Salem, which was in around the 1600s, तो उस टाइम पे इन्हीं कानूनों का इस्तेमाल करके उन्होंने औरतों को एज विचेस डिक्लेयर करके जिंदा जला दिया गया था। These are aspects of history that are often removed from our books, so that we are painted this picture of this great glorious civilized West that exists, which is something that I want to break. I want us to come back to our own roots of restorative justice,
because that is something that is there, जो जो शुरुआत से भारत में ही भारत से ही इसकी शुरुआत हुई है, और यही तरीका है जिसमें कि हम इंसान को सिर्फ रिहैबिलिटेट नहीं, परंतु समाज को रिस्टोर कर सकते हैं। गुनहगार को और जिसके साथ गुनाह हुआ है, उन दोनों को साथ बिठा के उनको रियलाइजेशन करवा के तभी इस चीज का जो 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 आगे की पॉसिबिलिटी है वो तभी पॉसिबल है, वरना तो ये एडवोकेट बड़ा बड़ा इम्पॉसिबल सा वो हो जाता है। एडवोकेट सनंदन, मैं आप और क्योंकि एडवोकेट, हाँ जी, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में जो रेस्टोरेटिव जस्टिस है, उनमें से आप या एडवोकेट अनिका अगर प्रकाश डाल पाए तो हम रेस्टोरेटिव जस्टिस को, रिफॉर्मेटिव जस्टिस को और ये दो चार जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के स्कूल्स हैं उनको और व्यूअर फ्रेंडली कर पाएंगे। अनिका, प्लीज टेक द माइक। देखिए, ऑन अ पर्सनल व्यू, व्हाट आई फील एज अ पर्सन इज, जो प्रॉब्लम स्टेम होती है या एक जो क्रिमिनल माइंडसेट जनरेट होता है किसी का, या वट एवर देर इज अ प्रॉब्लम इन अ पर्सन और एज अ सोसाइटी, इट हैज स्टेम्ड आउट फ्रॉम समवेयर, वो कहीं ना कहीं से आया है। जैसे आप किसी एक आप मर्डरर की कोई मेंटालिटी ले ले, या किसी एक इंसान की जिसने कोई एक क्राइम कमिट किया है, बट व्हेन यू गो बैक और आप उस इंसान की हिस्ट्री देखेंगे, तो कहीं ना कहीं आप ट्रेस डाउन कर पाएंगे कि उस इंसान की कंडीशनिंग वैसी हुई है एज अ सोसाइटी, एज एन इंडिविजुअल, और उस इंसान ने जो कुछ भी देखा है लाइफ में, ग्रास रूट लेवल से अगर हम कहें, बचपन से, तो आपको आप धीरे धीरे जब उन लिंक्स को एक दूसरे के साथ मैच करेंगे तो आपको समझ आएगा दैट दैट पर्सन हैज समवेयर सफर्ड समथिंग, जिसने उस मेंटालिटी को उसके अंदर स्टेम किया, एक नेगेटिविटी को स्टेम किया, एक रिवेंज टेकिंग मेंटालिटी को स्टेम करा, या किसी को ओवर पावर करने की जो एक मेंटालिटी है वो कहीं ना कहीं से आई है। तो आई थिंक एक अगर हम एज अ सोसाइटी को एक बैलेंस रिस्टोर करना चाहते हैं, तो लॉ के साथ में हमें इन चीजों पे भी ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, दैट द पीपल हु आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड बैक इनटू द सोसाइटी, ईदर विक्टिम और अ कॉन्विक्ट, शुड बी ट्रीटेड दैट वे। उनके जो रूट कॉजेज हैं उनको हम कहीं ना कहीं पकड़ के उसको डील करने की कोशिश करें। वेरी ट्रू, वेरी वेरी ट्रू, आई कुड नॉट हैव पुट इट बेटर। सेम हियर सर। ये जो एंड रेट्रिब्यूटिव दिस इज समथिंग दैट है definitely नेचर में, यानी definitely this is something that that emerges from society, and it is the task of society and of all of us to make sure that we have a society where we bring up children not who are not criminal minded because of the childhood that they've seen. उन्होंने बचपन ऐसा देखा हुआ हो कि उनके दिमाग के अंदर क्रिमिनलिटी की जगह ही ना बचे। विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट कि हम लोगों ने अपने कानूनों में से और इन सब चीजों में से मोरालिटी को कम्प्लीटली हटा दिया है। जैसे हमने रैशनैलिटी को हटा दिया है, हमने रैशनैलिटी को हटा के रीजनेबिलिटी कर दिया है। अब रीजनेबिलिटी के नाम पे तो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन बी गिवन अ रीजन, बट रैशनैलिटी, you see, rationality in itself is a word that has a lot more depth to it, and although the rationality present can become the rationality of the past or of the future, the fact is that a rational man is definitely different from a reasonable man, because a reasonable man can defend any grounds. So that also
is something that should be taken into account, because when we are, अब जैसे मैं actually I work with suicide helplines, as you know, and जो मेरी organization है Whoops, we basically aim at preventing suicides and mental health disorders. इसके अंदर काफी सारी चीजें हमको झेलनी पड़ी हैं। उसके अंदर जो एक मेन तत्व है वो है गिल्ट और शेम का, जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि जब इंसान को अंदर से अंदरूनी जो एक भावना एक आती है कि मैंने कुछ गलत करा है, वो गिल्ट है। जब समाज उसे लज्जित करने की कोशिश करता है तो वो शेम है। अब जरूरी नहीं है कि हम शेम को फील करें। मेरे को समाज बहुत चीजों के लिए अशेम्ड फील करवाने की कोशिश कर सकता है। Does not mean that I will feel ashamed, but there could be acts that I have done that make me feel guilty on the inside. So we have to focus on how to ensure that a person who has done something wrong is guilty. You see, अभी क्या होता है कि हम किसी क्रिमिनल को भेजते हैं जेल सिस्टम के अंदर, तो उसके लिए एक ठप्पा लग जाता है कि अच्छा अभी तक तो तू अटेम्प्ट टू मर्डर में आया था, अब तू मर्डर में आ गया है, चल 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 तेरा तेरा रैंक बढ़ गया है। ठीक है, तो उसको कोई शेम नहीं फील हो रहा है, क्योंकि हम उसको जिस वातावरण में भेज रहे हैं उस वातावरण के अंदर ज्यादा अच्छा है और ज्यादा बढ़िया है that he has actually come up a level. He has not gone down a level. There is nothing to feel ashamed about. Only if he comes within a society where there are very, very good people, where there are people who are, you know, who are ashamed of acts of this nature, will he also feel कि नहीं यार मैंने जो करा है वो मैंने गलत करा है, या अगर मैंने चोरी करी है तो मैंने गलत करी है। पर अगर हम उसको उसी समाज में डाल दें जहां पे उसके लिए यही चीज एक बढ़ावा का काम करे, तो आई थिंक द ऑब्जेक्टिव इटसेल्फ गेट्स डिस्ट्रॉयड इन द पर्पस इन द प्रोसेस। एडवोकेट अनिका, I will agree with this completely because जैसा मैंने पहले बोला था, when somebody who is jailed or who is a criminal comes out, वो वापस हमारी ही सोसाइटी का पार्ट बनता है। There are very few crimes or very few people जो probably an entire lifetime spend करते हैं। अब आपके पास legally इतने provisions है that time to time you will come back and be a part of the society. तो हमें वो वहां पर डील करने की जरूरत है दैट रादर देन द एनवायरनमेंट जो उनको मिलता है वहां पे, जो सर ने हमें अभी बताया, टू लाइक इट इज अ वैल्यू एडिशन। रादर देन दैट हमें उनको एक वो माइंडसेट या एक काउंसलिंग इज अ वेरी स्मॉल वर्ड टू डिफाइन इट, बट एक वे देना चाहिए वेयर दे रियलाइज दैट दे हैव अ स्पेस to reform. They have a capacity to reform and, not look down upon people, but yes, help them to integrate themselves better into the society. वापस वेरी वेल एक इंसान वापस आया है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो अनिका कह रही है कि ये समाज रेट्रिब्यूटिव जस्टिस पे थोड़ा बेस्ड ज्यादा है, तो क्या न्याय अपने आप में ही तामसिक है? क्या न्याय सतोगुणी नहीं है? क्या हम एब्सोल्यूट जस्टिस को गलत जगह खोज रहे हैं? ये मैं एक्चुअली जब मैं वूप्स के बारे में आपको बता रहा था और ये सुसाइड्स के बारे में बता रहा था, आई गॉट कट ऑफ ओवर देयर बिकॉज द अदर टॉपिक वाज मोर इम्पोर्टेंट। बट मैं कई स्कूल्स में गया, कई कॉलेजेस में गया, और मेरी सबसे एक ही गुंजाइश थी, एक ही रिक्वेस्ट थी, और सब जगह डिनाई हुई है। वो ये थी कि 50 बच्चों के क्लास में आप 50 बच्चों को ये ना बोलिए कि सब फर्स्ट आए। ये दायित्व गार्डियंस के ऊपर भी है, ये दायित्व पेरेंट्स के ऊपर भी है, परंतु हम लोग बचपन से लेके बच्चों को ये बोलते हैं कि तुमने फर्स्ट आना है। अब 50 बच्चों के क्लास में 49 बच्चे फर्स्ट तो नहीं आ सकते हैं, तो
क्या हम सच हम we are trying to inculcate truth within children, but is this the way that is even possible, where from the very basics we are teaching them a lie. We are teaching them something that is completely impossible, that is an absolute lie, that is completely and absolutely impossible. कि 50 बच्चों के क्लास में हर बच्चा फर्स्ट आ जाए, ये तो संभव ही नहीं है. वेरी ट्रू। परंतु परंतु किसी भी कॉलेज ने, किसी भी स्कूल ने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया है, और उल्टा मेरे को ही वापस आना पड़ा है with a very sunken face, because that is the major reason for suicides, that is the major reason for depression, and for all Actually, this mental pressure. I would आप completely Sorry. agree with this क्योंकि I'll completely agree with what you're saying because हम बचपन से ही बच्चों में वो कंपटीशन इतना ज्यादा इंस्टिल कर देते हैं. इवन व्हेन वी वर यंग kids, our parents also expected us to be always on the top. फेल नहीं हो जाए, सेकंड नहीं आ जाए, सेकंड आ गए तो फर्स्ट क्यों नहीं आए, थर्ड आए तो सेकंड क्यों नहीं आए. वो हमारी कंडीशनिंग ही वैसी होती है और हम ये नहीं रियलाइज करते हैं, या एज अ सोसाइटी, एज पेरेंट्स और एज पीपल वी डोंट रियलाइज द अमाउंट ऑफ प्रेशर दैट वी आर क्रिएटिंग ऑन द पीपल जिनको हम उस स्केल पे डाल रहे हैं कि नहीं ये करना है, ये बेटर है, रादर देन लेट द पर्सन बी. जरूरी नहीं है कि हर कोई टॉप कर सकता हो. दैट पर्सन माइट बी बेटर इन समथिंग एल्स इंटायरली. क्या ये इस Take Ludwig van Beethoven for that matter. आप देखिए अभी I would like to talk about Beethoven, if I have the permission to. Uh, जो उनकी सिम्फनी नंबर 5 है, that was when he was going deaf, and he's definitely the greatest composer of all times, and that is when he decided to break the norm. So जो हम एक जो ट्यून सुनते हैं डा 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 डा, जहाँ पे वो elongate कर दिया जाता है, that is basically breaking the classical method of playing music. Now he did this because at one level, if you come to think about it, he had nothing left to lose. He's a musician who's losing his hearing, and the best of his music came out after he was deaf. So जो हम ओड टू जॉय सुनते हैं, या सिम्फनी नंबर 9 जो हम सुनते हैं, जो कि मतलब बहुत ही प्रचलित है, वो दैट वाज कंपोज्ड व्हेन ही वाज कंप्लीटली डेफ. वो अपने घुटने टेकते थे अपने पियानो के साथ, और बस क्योंकि उनको धुन का और संगीत का इतना ज्ञान हो चुका था कि he was able to compose something without the ability to hear what he's being able to compose. Now I, that in itself is something phenomenal, that talks I, about the willpower of a person, and also talks about what all a person is capable of when he has nothing left to lose. Janis Joplin की एक बहुत फेमस लाइन है, freedom is just another word for nothing left to lose. जानते इसको वो ही जो सुरा स्वप्न की पीते हैं, जो दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग खड़े हो जीते हैं. तो दुनिया, इस समाज, इस सोशल जस्टिस को आप कैसे ब्रिज करते हैं, आप और अनिका, डिवाइन जस्टिस से, रेस्टोरेटिव जस्टिस से, और ये प्लीज साझा करें. रेस्टोरेटिव जस्टिस एंड डिवाइन जस्टिस एंड द नीड ऑफ स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस. देखिए इसमें वक्त लगेगा, क्योंकि जिन कानूनों के नीचे हम रह रहे हैं, अभी भी हम लोग आईपीसी फॉलो कर रहे हैं 1855 की, हम एजुकेशन सिस्टम फॉलो कर रहे हैं 1820 की. अभी तक हम लोगों ने बल्कि इंडियन सेडिशन एक्ट तक नहीं चेंज करा है, अनसेटल कोई रिसेंट अपडेट हुआ हो.
So, for all due purposes, Bhagat Singh and Afzal Guru were hanged under the same section of the same act. So, to suddenly be able to give it a spiritual bent or a restorative bent is slightly difficult. Saying an eye for an eye will make the world blind is again it's a very बहुत 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 छोटे लेवल की बात हो जाती है. रेस्टोरेटिव जस्टिस का जो काम है वो ये है कि आप जो जिसने गुनाह करा है आप उसको you have to make that person feel the guilt of the activity that he has committed. So that person must meet the person जिसके साथ उसने गलत करा है, जिसका उसने शोषण करा है, and he must realize the consequence of what he has done and the consequence of what that will bring about in that person's life. Only then will he be able to restore. एडवोकेट अनिका, एडवोकेट सनंदन की बात सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि कल आपने कुछ अध्ययन किया था और मुझे मेरे साथ साझा किया था. इल कंडीशनड बच्चों पर कंडीशनिंग गलत हुई है. समाज के स्पिरिचुअल इग्नोरेंस से कह लीजिए, कंपैरेटिव एनालिसिस से कह लीजिए, ब्लैटेंट कंपैरेटिव एनालिसिस. वो बच्चे आज टीनेजर होकर या एडल्ट होकर क्राइम में जा रहे हैं, ड्रग्स में जा रहे हैं. तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? एडवोकेट अनिका, प्लीज हमारा मार्गदर्शन करें. एक्चुअली जैसे मैंने पहले भी इस सेशन में ही कहा है दैट जिस तरीके से हमें बड़ा किया जाता है और हमारी कंडीशनिंग जो होती है या जो चीजें हमने देखी होती हैं अपने आसपास या खुद के साथ होती हुई, वो हमारे पर्सपेक्टिव्स को, हमारी लाइफ को एक बहुत ज्यादा तरीके से कहीं ना कहीं डेवलप करते हैं. और बहुत सारी हमारी बड़े होने के बाद जो हमारी हैबिट्स होती हैं, हमारा चीजों को देखने का तरीका होता है, वो वहीं से आता है. जिसे एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि इट हैज कम फ्रॉम दैट लेवल जो हमने पहले देखा है. इसका एक एस्पेक्ट ये भी है दैट ऑल ऑफ अस आर मूविंग टुवर्ड्स द मॉडर्न सोसाइटी विच इज द नीड ऑफ द आवर. पर उसमें हम अपने रूट्स छोड़ते जा रहे हैं क्योंकि हमारे रूट्स में, हमारे स्पिरिचुअल रूट्स में कहीं ना कहीं, you know, to handle that pressure, to handle what we are going through, there is a way. I will not say कि वो सिर्फ religious spirituality में है. Spirituality is a very very big domain और उसके अलग अलग प्रोस्पेक्ट्स हैं. लोग उसको रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी या इन सब चीजों से कनेक्ट करते हैं. बट एक नॉर्मल आपको कहा जाता है कि आप मेडिटेट करें 5 मिनट या टेक अ डीप ब्रेथ बिफोर यू रिप्लाई टू समबडी, or if somebody is saying something to you, it is just your spirituality कि वो 5 मिनट आप अपने आप को काम डाउन होने के लिए दीजिए और अपने आप को समझिए कि क्या आप जो रिएक्ट करने जा रहे हैं, इज दैट नेसेसिटी, इज दैट द नेसेसिटी, क्या वो इस सिचुएशन में सही है. ये बोलना बहुत आसान है बट हम सब इसको डे टू डे लाइफ में इम्प्लाई नहीं कर पाते हैं, अगेन बिकॉज ऑफ आवर कंडीशनिंग. हम इतने ज्यादा रैट रेस के पार्ट बन चुके हैं दैट वी डोंट स्टॉप एंड थिंक हमारे एक्शंस का रिपरकशन क्या होता है. एंड दिस इज अबाउट एवरीबडी. इट इज नॉट अबाउट अ पर्सन हु इज कमिटिंग क्राइम और अ पर्सन हु इज नॉट कमिटिंग क्राइम. इट इज अबाउट एवरीबडी. हमारी डे टू डे लाइफ का ये पार्ट बन चुका है. तो कहीं ना कहीं जो हमारी कंडीशनिंग है बचपन से. If I may add to what Anika is saying, you know, Anika, when we used to be taught economics, um, do you remember they used to teach us utilization of resources and exploitation of resources? So we are unfortunately in an age where we have exploitation of resources. And एक ये मुद्दा मेरे को बहुत 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 ज्यादा परेशान करता है कि आज के युग में एक कंपनी एक लीगल पर्सन बन सकती है. एक कंपनी को हम एक लीगल पर्सन बना सकते हैं जिसके अंदर एक लिविंग ह्यूमन बीइंग एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है.
with a backward bending supply curve of labor. I think that is what हमें सबको पता है that we are replaceable. The word replaceable, शायद वो that is actually putting us into how we are doing things now. ये जो नेचुरल जस्टिस है यानी नैसर्गिक न्याय, इसके दो पिलर्स हैं जितना मुझे याद है। एक ऑडी ऑडी अल्ट्रम पार्टम, यानी दोनों की बातें सुनो। आज मैं देख रहा हूँ कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स आपस में लड़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल विवेक बिंद्रा एंड संदीप महेश्वरी, एंड दे डोंट नो द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑडी अल्ट्रम पार्टम कि दोनों पार्टीज को सुनो। दूसरा एक नीमो यूडेक्सिन कॉजस हुआ, दिस इज नेचुरल जस्टिस। Advocate Sanandan, can you tell us that there is something called divine justice, or if divine justice exists, which might be supporting natural justice, which is beyond natural justice? For that, I will have to that I would like to reserve for the next session, because that is a much deeper analysis of how things are, because 84 लाख योनियों में जब आपको बांटा जा सकता है, जब आपकी आपकी नियति के अनुसार आपको पत्थर से लेके इंसान की योनि तक भेजा जा सकता है, तो फिर काफी चीजें बदल जाती हैं। Advocate Sanandan, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, मेंशन्ड है आर्टिकल 21 हमारे, ये कहीं ना कहीं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से भी इंस्पायर्ड है। इसमें एडवोकेट अनिका, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, You know, interestingly, sorry to interrupt you, but do you know, interestingly, Sweden was the last country to give women its rights in 1971. kindly enlighten us on this. So, the UK and all, they gave rights to women in be able to we should be able to give justice, and not just justice, but pay homage to that lady who managed to be a graduate at a time at such a time, which again brings me back to Raja Ram Mohan Roy and the fight against the Sati Pratha and everything and all. But the fact is that, you see, the Declaration of Human Rights was signed on 10th December 1948. UDHR. Yes, was signed on 10th December 1948. And when did apartheid finish? Kindly enlighten us. 1991. So, these inalienable rights that so-called we have, that we are born with, and so on and so forth, they are there. They are very good on papers. 1948 में sign हुआ. Nelson Mandela spent how many years in prison? I think 21 years. And he had to spend all those years in prison fighting what? Apartheid. Apartheid. So, although on papers and on terms of legality, it came that yes, ठीक है, there is equality between all men and this and blah 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 blah. But apartheid did not finish till 1991. एंड आप बार बार आर्टिकल 21 को कोट करे जा रहे हैं, विच इज लाइफ, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। ये राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी जो है, ये भी एक अगर देखा जाए तो ये क्या ये एक राइट है जो दिया जाता है, एंड इज इट अ राइट दैट कैन देन बी टेकन अवे? बिकॉज डेथ सेंटेंसेस डू एग्जिस्ट। यार यहाँ पे एक्चुअली आई हैव लॉस्ट, बिजली चली गई है, सो आई जस्ट मूव आउट वेयर आई शुड बी। It's okay, we have 15-10 minutes, so we can, do it. You are very much visible and audible. You need not change your, you are very much visible and audible. I intend to ask you. Yes, but Advocate. you see,
It's always nicer to have a stream flowing by you. It's a nicer feeling. आपने और Nature's has a way of healing things that mankind cannot. I can't hear you. एक both uh, Ayush, you're not audible. You're not audible. You're not audible. Ayush, we can't hear you. I okay now it's Ayush, now you, yeah, but you're not audible Yeah, still. now better. now it's all right. Advocate Anika, I wanted to ask you that Sanandan Chopra had initiated a topic, Niyat and Niyati. That is that probably is free will versus determinism. Many people think that everything is determined. Regardless of the fact, some people think that we do have some discretion by the virtue of being human. Ashraful Makhluk. No, I would disagree. You misinterpreted my topic slightly. By niti, I meant what is the procedure being used, and by niyati, I meant the intention that is being used. Advocate Anika, can you share some insights? Uh, See, the what like what Sananda sir just explained us. What he meant is, again, I think, is the same thing that we have been going around since the session started today, as to how our laws are being formulated and the intent behind them, or how they were formulated and the intent behind, again, a policy may be formulated for XYZ reason with an intent, but जब वो actually used होता है, क्या is it fulfilling the intent जिससे उसे बनाया गया था? That is what matters. तो ये जो Yes. मोरालिटी जो है ये अंदर से विस्फोटित होती है कि मोरालिटी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अच्छे अध्ययन से, अच्छे चिंतन से, अच्छे सत्संग से फॉस्टर होती है। कैसे आती है ये मोरालिटी? और जब ये मोरालिटी ब्रीच होती है तो कानून पिक्चर में आता है। आप लोग डिस्कस करें। हमारे पास अभी करीब 10 मिनट है और कैसे ही 48 मिनट बीत गए हमें आभास भी नहीं हुआ। पर इस पे क्या चर्चा कर सकते हैं? Yeah, this is definitely a conversation that I do hope to continue in the next round because, like I said, this will be changing quite a lot of our viewpoints regarding what law is and what the intention behind law is. So this is definitely something that I believe needs to be continued in another session as well. Um, Baki, Anything you want to share with Advocate Anika? Anything Advocate Anika you want to share with Sarandan Chopra? We have worked together, we have studied together. So this is a synergy of intellect trying to do something good, creating good content. Anything both of the guests would like to mutually share with each other? after you, my lady. Pardon? Okay, so I think that somewhere, if we want to change what we think is the perspective of law, or what we think is the intent behind bringing about some changes, तो हमें उसके पीछे की मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी. It that revenge mentality that we have, or that we are brought up with, that competition, that needs to be changed. We are growing, we are developing. People have changed from when we were younger to today. Like, I think we have all seen those feelings changing, people, society changing, but
द ट्रूथ इज कि हम अभी भी बीच में अटके हुए हैं एज अ सोसाइटी, एज अ कंट्री, एज पीपल। हम बीच में अटके हुए हैं, हम ना पूरी तरीके से मॉडर्नाइज हो पाए हैं, ना हम पूरी तरीके से पुरानी चीजों को बिलीव कर रहे हैं। तो द थिंग इज कि वी नीड टू फाइंड सिनर्जीज, we need to find that balance to keep the good in both the things, in the modern things as well and in the ancient or the spiritual things as well. वो balance create करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक जो आपने morality बोला, it comes from creating that balance कि ये भी ज्यादा नहीं और वो भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। A good thing can be more, पर आपको वो बैलेंस अपने आप में क्रिएट करना पड़ेगा। अच्छा एडवोकेट अनिका, ये जो इंटेंशन है विचार के ऊपर कुछ है क्या? मतलब एडवोकेट सनंदन, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि इंटेंशन कहीं ना कहीं विचार हमारी सोच से रिलेटेड है। हमारी सोच को कौन गवर्न कर रहा है? हमारी सोच कैसे इन्फ्लुएंस होती है? हम क्यों गुणों के अधीन होकर क्राइम, ड्रग्स, साइकोपैथी? इसके ऊपर my final 2 points before we run out of time. First of all, this synergy that Anika talked about, this is very, very important, and this is something that I believe that AI is going to be responsible for. And for that, we need to be responsible to AI. If what we feed AI is negative, then we are headed for a very, very dark future. Then we are headed for the Ghor Kalyug that was envisioned. If however we feed it with the right things, तो जो सत्युग का द्वार खुलना था इस युग में, वो द्वार खुलना भी कोई ज्यादा मुश्किल है नहीं, क्योंकि ऐसा ब्रिज है जो कि इन चीजों को बहुत आराम से मद्देनजर रखते हुए बहुत आराम से इन चीजों को कर सकता है। Because you see, now with intelligence, we have realized that human intellect is very, very limited. I will not pit my intelligence, but pit my wisdom against AI. So now the focus should be on developing wisdom within people, wisdom within the generations, so that intelligence has been taken care of. Now what we need is wisdom. That I agree completely with what Sanandan sir is saying right here. Is that as we as a generation or we as people nowadays are lacking that. I can describe it as empathy. We are lacking that feeling that we might have for others, which humanize us. जो हमें एक्चुअली ह्यूमन बनाते हैं, हम उस सब चीजों को छोड़ चुके हैं। Like he said, for that we have AI for a lot of things. Everything is materialized. It's very machine oriented. So the only thing that is keeping us grounded is that human touch. और जब तक अगर वो हम अपने अंदर रखेंगे तभी हो पाएगा। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शानदार आपने बात कही। एडवोकेट सनंदन चोपड़ा, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, आपने मुझसे एक और सवाल पूछा था, मैं वो भूल गया एआई के जवाब के देने के चक्कर में। आप कृपया जवाब दें। आप याद दिलाएंगे मेरे को सवाल क्या था? सर, हम लोगों ने इस चर्चा सवाल, कई उत्तर, कई सुझाव शेयर किए हैं, तो आप पर्टिकुलरली किस आपने जो चर्चा बीच में छूट गई थी, क्या आप उसको स्पेसिफिकली पिन पॉइंट कर सकते हैं तो हम उसको दोबारा एक बार छेड़कर? हाँ, ये अगली बार के लिए भी हम ये इस मुद्दे को जिंदा रखेंगे कि देखिए अभी हम लोग वी आर फोकसिंग ऑन आर्टिकल 21 and it is good, but I would like to focus more on article 14, which although it says that all men are born equal and it is the right to equality, but have you thought about it? It is actually a right against inequality. Yeah, it is opportunity of equality, not equality. Constitution promises or recognizes
the opportunity for equality, because nature is unequal. A rabbit Yes, will, yes. uh, That is why initially only it says that all men are not born equal. All men okay, are not born equal. There is not equality amongst men. There will never be equality amongst men. What we are basically doing is preventing inequality between men. But when it is framed, then Article 14 says right to equality. But should it not have been framed as right against inequality? great explanation, Advocate Sanandan. Today, we have initiated a conversation that will renew itself, that will restore itself the next weekend. We will, based on the emergency of the conversations that we are having and this need that laws should be pervasive for common man to relate. We will feature again. We will decide simultaneously whether we can do it on Saturday, Sunday, and we can increase the frequency of the show. As of now, as of today, I would like to wind it up, and by doing so, I would like Advocate Anika and Advocate Sanandan Chopra to give up a wrapping statement, winding up a statement. It's my request. Summarize this. After you, my lady. I would just end this by saying that you know whatever the good or the bad, जो भी अच्छा है बुरा है वो हमारे अंदर ही है. So we need to find that good to overpower the bad and then bring it into our daily lives. Very true. Great. Good. मैं आयुष के साथ कल डिस्कस कर रहा था कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिल जा कोई आपे भीतर झांकिया मुझसे बुरा ना कोई. जब मैं शुरू शुरू में ये कहावत लेके निकला था on my spiritual path when I dropped out of college and everything, at that time I taken it in a very different way. बाद में मुझे समझ में आया कि अरे सबसे बुरा तो मैं ही हूँ, मतलब एक्चुअली सबसे बुरा मैं हूँ. कि it is not a question की of अपने अंदर बुराई ढूंढनी या अपने अंदर वो ढूंढना, पर जब हम किसी का बुरा करना चाहते हैं तो हमसे बुरा नहीं है कोई. जब हम किसी का अच्छा करना चाहते हैं तो हमसे अच्छा भी कोई नहीं है. देख क्यों न्यायार्थ अरि को निहारा पार्थ ने हो खिन्न हरि को. और जब हम किसी का बुरा करना चाहते हैं तो बुरा भी तो थोड़ा सा वो करके. और जो मैंने काफी सारे पॉइंट्स लिखे हुए थे आज के इस डिस्कशन के लिए, जिसके लिए हमें वक्त मिला ही नहीं, बिकॉज वेल वी आर शॉर्ट ऑन टाइम. But there was a lot more that I wanted to discuss, and there was a lot more that I really had. I mean, it was a privilege, Anika, talking to you. No. It is very May I seek the very rare to come across. May I take the permission from the team to extend it for another 15 minutes? This streaming, if you agree, if you and Anika agree. I have absolutely no problem. Same. Advocate. But she has drafting to do, and well. Okay. So based on the experiment and the conversation we had, keeping in mind Sarvajan Hitaye, Sarvajan Sukhaye, everybody's welfare, Sarvajan Hitaye, Sarvajan Sukhaye. As of now, today, I would be winding it up. We will be coming back. Our team would be coming back. As I said before, हम तो अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल. लोग आते गए, कारवां बनता गया. गुड़ा गुणेशु वर्तते. The compounding effect, which was conceived eighth wonder by Albert Einstein. हम फिर मिलेंगे, एडवोकेट सनंदन, एडवोकेट अनिका, और मैं I'm really short of words to express my thanks to both of you